We are going to study, as I said, about fourth ventricle. Fourth ventricle can be studied under its boundaries and its floor. To start with, the fourth ventricle is the cavity of the hindbrain. Hindbrain includes medulla, pons, midbrain, and cerebellum. Anterior to the fourth ventricle, this is the fourth ventricle, which is appearing as triangular in sagittal section. It is bounded anteriorly by brainstem and posteriorly by the cerebellum. Hence, it is the cavity of the hindbrain. This fourth ventricle has got, as we study in popliteal fossa or any other like cubital fossa, it also has boundaries, lateral, like lateral ventricle and the third ventricle. So it has got superolateral boundary and inferolateral boundary. This is superolateral and inferolateral boundaries. And the roof is formed by, I'll show, that is the superior and the inferior medullary velum. What are that, I'll be explaining you further. Then हो गया superolateral and inferolateral, roof and floor को हम separate rhomboid fossa में study करेंगे, that is separate topic. टू एक्सप्लेन यू, ये मैंने वेंट्रल साइड पे अगर कैमरा फिट किया हुआ है ब्रेन स्टेम का, सो सेरिबेलम पूरा डॉर्सल एस्पेक्ट पे, ये सामने जो है आपका, दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम. तो हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हर एक पार्ट, दैट इज़ मेड्यूला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, आर कनेक्टेड टू सेरिबेलम through certain structures referred to as peduncles. जो medulla है, medulla is connected to the cerebellum through inferior cerebellar peduncle, और pons connected है cerebellum से through middle cerebellar peduncles, and midbrain is connected to cerebellum through superior cerebellar peduncles. Cerebellar peduncles are nothing but जो fibers होंगे, जो फाइबर्स है, जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं या फिर डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं सेरिबेलम को, दैट फॉर्म्स द पेडंकल्स. वाइट मैटर फाइबर्स आर नथिंग बट द पेडंकल्स. Superolateral boundary is formed by the superior cerebellar peduncles and the inferolateral boundary is formed by the inferior cerebellar peduncle. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रूफ़ के बारे में. हमारा ये बाउंड्रीज हो गया. देन रूफ़ अगर मैं आपको सजाइटल सेक्शन में कुछ एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर अगर आपका यहाँ पे वेंट्रल साइड पे आपका ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, जो मैंने ड्राइंग बताई थी, पीछे आपका सेरिबेलम है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस आपकी फोर्थ वेंट्रिकल क्या कैविटी है. हेंस इट हैज़ गॉट एंटीरियर बाउंड्री, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रूफ. एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट है. सो द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ इज़ फॉर्म बाय सुपीरियर मेड्यूलरी विलम. अब एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज़ फॉर्म बाय द इंफीरियर मेड्यूलरी विलम. सुपीरियर मेड्यूलरी विलम इज़ नथिंग बट, जो सुपीरियर सेरिबेलर मेड्यूलरी विलम था, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द वाइट मैटर, सॉरी नॉट वाइट मैटर, आपका जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स है दैट कनेक्ट्स द मिड ब्रेन टू सेरिबेलम, उसका एक्सटेंशन सुपीरियरली फॉर्म्स द सुपीरियर मेड्यूलरी विलम. एंड देन ये जो आपका यहाँ से ये वाला है पार्ट दिख रहा है, दिस वन इज़ द इंफीरियर मेड्यूलरी विलम विच इज़ नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द वाइट मैटर ऑफ द सेरिबेलम. हमें मालूम है कि सेरिबेलम के पास आउटर ग्रे मैटर होता है एंड वाइट मैटर. जब मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी जब आप लोगों को समझ में आएगा. सो इनर वाइट मैटर विच कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स एज inferior medullary velum. This is all about the boundaries of the fourth ventricle. Now we'll be coming on the floor. अब floor is very crucial. अब यहाँ floor आप कैसे समझोगे, and I can explain you in simple way. जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है इसके मीडियल साइड पे, यानी मीडियन मोस्ट प्लेन, यानी सेंटर मिडल पोजीशन पे एक सल्कस होता है, शैलो ग्रूव, दैट इज़ रेफर टू एज मीडियन सल्कस. उसके ईदर साइड पे यहाँ एलिवेशंस होते हैं लाइक दिस इज़ नथिंग बट दिस लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशंस आर द मीडियन एमिनेंस, मीडियन सल्कस, मीडियन एमिनेंस. अब अगर मैं मीडियल टू लेटरल बात करूँ, मीडियल सल्कस, मीडियन एमिनेंस, और जो ये लाइन लिमिट कर रही है मीडियन एमिनेंस को, दिस इज़ नथिंग बट सल्कस लिमिटेंस. लिमिट कर रही है इसलिए लिमिटेंस, सल्कस लिमिटेंस. मीडियन सल्कस, लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन दैट इज़ मीडियन एमिनेंस, एंड देन द सल्कस लिमिटेंस. देन उसके बाद यहाँ पे लेटरल साइड पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे, एलिवेशंस ही बोल सकते हैं. दिस इज़ नथिंग बट द वेस्टिबुलर एरिया. अब यहाँ पे वेस्टिबुलर एरिया क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट अंडरलाइज द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई.
अब यही मीडियन एमिनेंस पे और एक एलिवेशन होती है लाइक दिस इज़ नथिंग बट फेशियल कॉलिक्यूलस. फेशियल कॉलिक्यूलस, इफ़ यू रिमेंबर इन द पॉन्स वीडियो हमने कुछ इस तरीके से व्यू बनाया था पॉन्स का. दिस वॉज बेसिलर पार्ट, टेगमेंटल पार्ट. यहाँ आपका होता है एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियर. इसके वेंट्रोलेटरली इज़ द फेशियल नर्व न्यूक्लियर. तो वहाँ से इट रन्स बैकवर्ड्स एंड मीडियली, ऐसा हुकिंग बनाता है. सो दिस हुक फॉर्म्स द एलिवेशन रेफर टू एज फेशियल कॉलिक्यूलस. देन अब जो वेस्टिबुलर एरिया है, दिस वेस्टिबुलर एरिया सुपीरियरली लिमिट्स अ ट्रायंगुलर एरिया. दिस इज रेफर टू एज सुपीरियर फोविया. दो फोविया होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर फोविया. सो दिस इज़ द सुपीरियर फोविया. जस्ट इन द अपर पार्ट ये साइड पर रहेगा आपका लोकस सेल्यूलियस. लोकस सेल्यूलियस टेक्स पार्ट इन एंडोजीनस ओपियोइड सिस्टम. यहाँ पे आपकी लोकस सेल्यूलियस इसमें होता है. इट अपीयर्स टू बी एज ब्लूइश इन अपीयरेंस. जब फ्रेशली कट स्पेसिमेन में ब्लूइश अपीयरेंस होता है बिकॉज इट हैज़ अबंडेंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट. एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सब्सटेंशिया फेरुजीनिया. देन अब यहाँ नीचे के साइड पे दिस एरिया इज़ नथिंग बट, अब अगर यहाँ से अगर मैं दिस इज़ रेफर टू एज इन्फीरियर फोविया. यहीं से हम अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें something like this, it divides the inferior fovea or the inferior part of the floor into two triangles, that is the vagal triangle and hypoglossal triangle. ये नेम इसलिए दे रहे हैं because they underlie vagus nerve nuclei and hypoglossal nerve nuclei. And one more important thing is that ये जो floor है, floor is contributed by medulla एंड पॉन्स. दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं. मेड्यूला एंड पॉन्स बोथ कंट्रीब्यूट टू द फ्लोर एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल बाय स्ट्राया मेड्यूलरिस. स्ट्राया मेड्यूलरिस इज़ नथिंग बट अपर एक्सटेंशन ऑफ आर्कुएट न्यूक्लियस से जो फाइबर्स अराइज होते हैं वो ऊपर तक एक्सटेंड होते हैं. दे ट्राई टू रन ऑन ईदर साइड, दैट इज़ इनटू द मिडल सेरिबेलर पेडंकल जो डिवाइड करता है द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इनटू अपर एंड लोअर ट्रायंगल. थैंक यू.